आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गैलेंट मेटल स्टॉक के ऊपर, और ये स्टॉक को गैलेंट इस्पात लिमिटेड भी कहते हैं। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। और दोस्तों करेक्शन में भी दोस्तों अगर आप देखो तो स्टॉक ने पूरा हाफ ईयर कम्प्लीटली अंडर करेक्शन में बिता दिया। और उसमें भी दोस्तों स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक ने एक बहुत बड़ी साइड वे कंसोलिडेशन करी। इसने एक फ्लैट करेक्शन दिया इलियट वेव का, फ्लैट का नॉर्मल का, फ्लैट के अंदर भी तीन तरह के करेक्शन होते हैं, उसमें जो नॉर्मल फ्लैट करेक्शन होता है वो दिया है। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर करे हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू करेक्शन ट्रिगर हुई। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट लोअर लोज हमें यहाँ पर रजिस्टर्ड होता हुआ मिला, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर हो सकती है। ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखना दोस्तों। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो या फिर MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों RSI में अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें यहाँ पर एक क्लियरली ट्रायंगुलर और उसकी जो इंटरनल 5 वेव्स, जो ये वेव ए, ये वेव बी, ये सी, ये डी और अल्टीमेटली ई, और दोस्तों यहाँ पर जो अपवर्ड सप्लाई ट्रेंड लाइन थी वो यहाँ से ब्रेक हो चुकी है ये एंगल से। तो यहाँ पे हमें क्लियरली ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होता है, और इसकी जो नेक लाइन है वो समवेयर अराउंड दोस्तों 375 के आसपास हम लेकर चलेंगे। और दोस्तों अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर भी देखो तो यहाँ पर आपको डबल बॉटम पैटर्न भी क्लियरली आइडेंटिफाई होती है ब्रेकआउट के थ्रू यहाँ से। और अपसाइड में दोस्तों जो टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 440 का फर्स्ट टारगेट है दोस्तों, जिसको हम ग्रीन में करेंगे, और सेकंड टारगेट दोस्तों 450 का रहेगा। जो टारगेट्स जो है दोस्तों अगर आप देखो तो वो तकरीबन 18 से 20% के अकॉर्डिंग आता है नेकलाइन से। और यहाँ से जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव चार्ट पैटर्न, ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होता हुआ मिला, और साथ डबल बॉटम भी ट्रिगर होते हुए मिली। तो ये सारे मल्टीपल पॉजिटिव ब्रेकआउट्स के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी कट टू द पॉइंट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।